हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे समास। हिंदी हमारा टॉपिक रहने वाला है समास। तो समास के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ उदाहरण करेंगे। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाद को इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं समास होता क्या है, समास हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम समास के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमारा दिया है टॉपिक है समास। दो या समास क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को हम समास कहते हैं। जब हम क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक जो हम शब्दों का मेल करते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं या योग करते हैं, तो उन्हें हम समास कहते हैं। समास के द्वारा विभक्ति सहित शब्द या संधि के नियम परस्पर मिला दिए जाते हैं, जिसमें से एक नया शब्द बन जाता है। इन परस्पर संलग्न शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का एक प्रमुख प्रयोजन होता है। जैसे पीतंबर, पीतंबर इसका समास विग्रह होगा। पीत है जो अंबर, पीला है अंबर जिसका, तो इसका क्या है, दो अक्षरों के मेल से हमारा बना हुआ है, पीत और अंबर। आगे हम देख लेते अव्ययभाव। जो हमारे समास दिए हैं उसका हमारा अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समस्त पद अव्यय होते हैं। जैसे जैसे देख लेते हैं, इसमें क्या है, उदाहरण हमें दिए गए हैं। उदाहरण और विग्रह, समक्ष अच्छी के समान, यथा रुचि रुचि के अनुसार, आजन्म जन्म तक, यथा विधि विधि के अनुसार, दिन अनुदिन दिन के बाद दिन, निर्भय बिना भय का, प्रसंग अंग अंग, प्रत्यक्ष अच्छी आँख के प्रति आगे, परोक्ष अच्छी के परे, अपादामस्त पाद से मस्त तक, प्रतुकार उपकार के प्रति। आगे हम देख लेते तत्पुरुष समास। सेकेंड हमारा क्या दिया गया, तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कैसा होता है, पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। और सामान्यतः प्रथम पद विश्लेषण और दूसरा पद विशेष होता है। इस समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप होता है। तो इसमें क्या है, द्वितीय कर्म तत्पुरुष समास। इसमें उदाहरण और विग्रह दिया गया है। तो गगन चुंबी, गगन को चुनने वाली। और क्या दिया है, मक्खन चोर, माखन को चुराने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। ग्रह गस्त, ग्रह को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। और तृतीय दिया गया है, तृतीय कारण तत्पुरुष। इसमें क्या है, मत शून्य, मत से शून्य। दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित। श्रभ साध्य, श्रभ से साध्य। प्रेम शक्ति, प्रेम से शक्ति। लोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। सॉरी, इसमें क्या है, शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। दुख दुखदाक्त, दुख से आर्त। श्रभ जीवी, श्रभ से जीने वाला। चतुर्थी, इसमें संप्रदान, मनुष्य का क्या है, संप्रदान। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गौ के लिए शाला। इसमें क्या है, हमारा जो संप्रदान तत्पुरुष होता है उसमें के लिए। तो शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। माल गोदाम, तो माल के लिए गोदाम। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देवलाय, देव के लिए आलय। और पंचमी अपादान तत्पुरुष। लोक कांतर, लोक से उत्तर। बलहीन, बल से हीन। दुरागत, दूर से आगत। वृक्ष अपित, वृक्ष से अपित। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पद च्युत, पद से च्युत। और क्या है, षष्ठी गंगा जल, गंगा का जल। संबंध तत्पुरुष, राजभवन, राजा का भवन। आगे हम देख लेते, आगे हमारा दिया गया है थर्ड वाला। इसके और कुछ उदाहरण दिए गए हैं। समाज उदय, समाज का उदय। पति, पति तो उदय, पति का उदय। सूर्य उदय, सूर्य का उदय। सूर्यकार, गृहकार, गृह का कार। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुरा का आरी। और सतमी दिया है अधिकरण तत्पुरुष। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। नराधम, नरों में अधम। वनवास, वन में वास।
पुरुष उत्तम, पुरुषों में उत्तम, शस्त्र प्राणी, शस्त्रों में प्राणी, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, और क्या आनंद मगन, आनंद में मगन। कर्मधारय समास, जिस समास के पद में विशेष या विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें विशेष और विश्लेषण अथवा उपमेय या उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें क्या है, खास विशेषता ये होती है कि विश्लेषण पहले होता है। तो उदाहरण, नीला अंबर, नीला है जो अंबर, पीत सागर, पीत है सागर जो, नील उत्पल, नीला है उत्पल जो, सन्मार्ग, सत्य है मार्ग जो, महात्मा, महान है आत्मा, परमेश्वर, परम है ईश्वर, महाकाव्य, महान है काव्य, महोत्सद, महान है औषध जो। द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो उदाहरण, पंचपात, पांच पात्रों का समाहार, नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, त्रिफला, तीन फलों का समाहार, तिरुभन, तीन भवनों का समाहार, सतसई, 700 का समाहार, त्रियुगी, तीन युगों का समाहार। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें समासगत पदों में किसी भी प्रधानता नहीं होती, अपूर्व समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विश्लेषण होता है। इसमें से किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। तो लंबोदर, लंबा है उदय जिसका क्या है गणेश। चतुर्थ, चार है भुजाएं, चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन है, चार है भुजाएं जिसके विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर जिसके शिव। आगे क्या दिया गया है, आगे विष्णु पाणी, वीणा है पाणी जिसके सरस्वती। गिरिधर, गिरि जो धारण किए हैं जिसमें श्री कृष्ण। शस्त्र, शस्त्र है आंखें जिसकी इंद्र। 10 मुख, 10 है मुख जिसके रावण। जलज में जल से उत्पन्न जो कमल। तत्पुरुष बहुव्रीहि समास में अंतर। अब हम क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होते हैं। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ।